हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छोटे से चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है उसका पार्ट 3 करेंगे। फर्स्ट हमने कर लिया था जो कि था प्रिलिमिनरी एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 1 से लेके 8 तक था। और पार्ट सेकंड था इसका रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, सेक्शन 9 से लेके 17 तक। और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, सेक्शन है जो कि 18 to 30। तो आइए अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बेस्टोज एवरी पार्टनर विद द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। ऑप्शन ए सेक्शन 17, ऑप्शन बी सेक्शन 18, ऑप्शन सी सेक्शन 19 और ऑप्शन डी सेक्शन 20। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सेक्शन नंबर 18, जो कि किस बारे में बात करता है, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, बी पार्टनर इज ओनर ऑफ द फर्म, सी पार्टनर इज डायरेक्टर ऑफ द फर्म, डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, जो कि है पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, जो कि सेक्शन 18 में भी बताया गया है, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3, implied authority of partner as agent of the firm under section 19 of partnership act does not empower him to। ऑप्शन ए है दोस्तों compromise or relinquish any claim of the by the firm, बी है withdraw a suit filed on behalf of the firm, सी है admit any liability in a suit against the firm, और डी है दोस्तों all these। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, जो कि है ऑल दीज। मतलब ये ए बी सी तीनों ऑप्शन हो सही है, तो इसलिए क्या होगा इसका ऑल दीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। ऑप्शन ए ही कैन कंप्रोमाइज सूट्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, बी he can transfer immovable property of firm, C he can enters into partnership on behalf of the above, और D है all of the above। तो इसका सही जवाब है दोस्तों D, जो कि है all of the above। क्वेश्चन नंबर 5 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पॉइंट आउट विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर to act as agent of the firm। Option A, he has a right to sell the goods or castles of the firm, और B है दोस्तों he has a right to receive payment of debts due to the firm, और C है दोस्तों he has a right to make an equitable mortgage by depositing the title deeds belonging to the firm, और डी है दोस्तों he has a right to acquire immovable property on behalf of the firm। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी, जो कि है he has a right to acquire immovable property on behalf of the firm। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, by implied authority each partner binds all the partners by his act in all matters which are withdrawn within the scope and objects of partner in a partnership of general commercial nature, which of the following is not within the implied authority of partners। ऑप्शन ए है that every partner may plead or sell the पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी है
डेट एनी पार्टनर में एडमिट एनी लाइबिलिटी इन ए सूट अगेंस्ट द फर्म। सी है डेट एवरी पार्टनर में बोरो मनी ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। और ऑप्शन डी है डेट एवरी पार्टनर में एंगेज सर्वेंट फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि है डेट एनी पार्टनर में एडमिट्स एनी लाइबिलिटी इन ए सूट अगेंस्ट द फर्म। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट्स डन इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी। सच अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन ए सेलिंग द फर्म्स गुड्स, ऑप्शन बी टू बोरो इन ए ट्रेडिंग फर्म, ऑप्शन सी सेटलिंग अकाउंट्स विद द पर्सन डीलिंग्स विद द फर्म, ऑप्शन डी विदड्रॉ ए सूट्स और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन द फर्म्स बिहाफ है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि है विदड्रॉ ए सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन द फर्म्स बिहाफ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए फर्म कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द wrongful act of a partner where the acts has been ratified by the partners provide। आइए एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। ए फर्म कैन बी हेल्ड लायबल ऑन फॉर द wrongful act of a partner where the acts has ratified by the partners provide। इसका ऑप्शन ए है दोस्तों द एक्ट कुड बी लाइबली द एक्ट कुड बी लीगली डन बाय द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। ऑप्शन बी है द पार्टनर्स रेटिफाइड द एक्ट विद फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। और ऑप्शन सी है नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना ही ए और ना ही बी। और ऑप्शन डी है दोस्तों बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बोथ ए एंड बी। ए था द एक्ट कुड बी लीगली डन विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, और बी था द पार्टनर्स रेटिफाइड द एक्ट विद फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट। तो इसके ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो फिर क्या होगा बोथ ए एंड बी, जो कि है ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 4, बी है पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7, और सी है एक्सपल्जन ऑफ ए पार्टनर अथॉरिटी ऑफ पार्टनर इन इमरजेंसी सेक्शन 23। ये दोस्तों गलत है, ये डी वाला जो है वो गलत है, क्योंकि अथॉरिटी ऑफ पार्टनर इन इमरजेंसी ये बताया गया है सेक्शन नंबर 21 में, ना कि 23 में। तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब है जो है वो है आंसर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इज ऑप्शन ए जॉइंट एंड सेवरल, बी सेवरल, सी जॉइंट और सेवरल, और डी है जॉइंट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए ऑप्शन ए, जो कि है जॉइंट एंड सेवरल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डिफाइंस द डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट क्रिएटिंग द लायबिलिटी ऑफ ए नॉन पार्टनर्स अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। होल्डिंग आउट दोस्तों कौन से सेक्शंस में बताया गया है? सेक्शन 28। तो इसके यहाँ 4 ऑप्शन है, और सेक्शन 28, सेक्शन 30, सेक्शन 29, सेक्शन 31। तो इसका सही जवाब है दोस्तों
सेक्शन 28 में होल्डिंग आउट की बात की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी और ऑफ obtaining knowledge that he had been admitted to the benefit of partnership, whichever date is later, a minor can elect to become or not to become a partner. Option A, such option is exercised by giving a public notice. Option B, if he remains silent and fails to give a notice, that is presumption that he wants to become a partner, and on the expiry of said 6 months he shall become a partner in the firm. Option C, if he did not exercise the option, he will be deemed to become a partner in firm. तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी। अगर वो एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज की ऑप्शन नहीं करता है तो मतलब तो भी वो पार्टनर माना जाएगा, और अगर वो पार्टनर्स को मेजर होने के बाद जो 6 months का टाइम मिलता है, अगर उसमें पार्टनर्स को नहीं बताता है कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, कोई जवाब नहीं देता है, तो भी वो 6 महीने के बाद पार्टनर माना जाएगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑल आर करेक्ट। तो अब है क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए माइनर हु हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप? ऑप्शन ए क्रेडिटर ऑफ द फर्म sues अगेंस्ट द माइनर शेयर इन द फर्म ऑफ हिज क्रेडिट। और ऑप्शन बी, such minor sues the partners for access to accounts of the firm. Option C, such minor sues the partner for shares of the profit of the firm. और ऑप्शन डी है, on finding some faultness in the business he files a case of dissolution of the फर्म। तो इसका है आंसर ए, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि है ए क्रेडिटर ऑफ द फर्म शूज अगेंस्ट द माइनर शेयर्स इन द फर्म फॉर हिज क्रेडिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए माइनर एक्टिंग थ्रू द गार्जियन। Option A, can be inducted as a partner of a firm. Option B, can be admitted to the benefit of partnership with personal liabilities. Option C, can be admitted to the benefit of partnership within personal liability. Option D, cannot be admitted to benefit of partnership। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, can be admitted to the benefit of partnership without personal liability. Question number 15. A person who is a minor can be admitted to the benefit of a partnership if first his share is liable for the acts of the firm. Second, he can elect on attaining majority to continue or not to continue as partner by showing a public notice. और 3 है, he can be made personally liable। और 4 है, he may not sue the partners for the payment of his share when severing his connection with the firm. Which of the following is correct? Option A, first and second. Option B, second or fourth. Option C, first, second, fourth। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, जो कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है।
जो कि हैं, फर्स्ट है हिज शेयर इज़ लाइबल फॉर द करेक्ट एक्ट्स ऑफ द फर्म, और सेकंड है ही कैन इलेक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू एज पार्टनर बाय शोइंग ए पब्लिक नोटिस। और ऑप्शन 4 है he may not sue the partner for the payments of his share save when severing his connections with the firm। तो इसका ऑप्शन है सी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A minor who has been admitted to the benefit of the partnership under section 30 clause 5 of the Indian Partnership Act on attaining majority has to exercise an option to stay or to leave the firm within। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको पहले पीछे भी बताया था कि मतलब माइनर से मेजॉरिटी होने के बीच में जो टाइम मिलता है वो होता है 6 महीने का। तो इसमें यही पूछ रखा कि वो टाइम कितने दिन का होता है, या तो वो पार्टनर बन गया या फिर नहीं बनना, उसको डिसाइड करने के लिए कितने दिन का टाइम मिलता है। तो ऑप्शन ए है 1 मंथ ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, ऑप्शन सी 6 मंथ ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, और ऑप्शन सी 90 डेज ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि बताया था मैंने 6 मंथ्स ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ए माइनर। ऑप्शन ए ही कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, ऑप्शन बी ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन सी he is personally liable for the acts of the firm, option D he can elect to become or not to become a partner or attaining the majority। which of the following is not correct पूछ रखा है दोस्तों, करेक्ट वाला नहीं, ये हमें ध्यान से देखना है। तो इनमें से कौन सा है जो है, इसका ऑप्शन होगा सी, जो कि ही इज़ पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो दोस्तों वो खुद लाइबल नहीं होगा, वो खुद पर्सनली लाइबल नहीं होगा फर्म के एक्ट्स के लिए, क्योंकि वो एक माइनर है। और आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। which is a correct proposition where a minor is admitted to the benefit of a partnership firm। option A the minor is personally liable for the acts of the firm, option B minor share is liable for the acts of the firm, option C minor may be not have access to inspect and copy any of accounts of the firm, option D none of the above। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि है माइनर शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा दोस्तों, उसके शेयर्स लाइबल हो सकते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन ए माइनर इलेक्ट्स टू बिकम ए पार्टनर ही बिकम्स पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस। ऑप्शन ए है दोस्तों he was admitted to the benefit of partnership, option B from the date of his attaining majority, option C from the date of his becoming a partner, option D both B and C। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, he was admitted to the benefit of partnership। तो ये था दोस्तों पार्टनरशिप के MCQs का पार्ट 3। अगर वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों।